हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी में संकलित जो एक और शब्द है वो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सुने और शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की वाणी को घर घर तक पहुँचाएँ। वाणी सतगुरुदास महाराज जियों की। एक ओंकार सतनाम सतगुरु प्रसाद सतनाम 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 जियो। राग आसा शब्द 14। मृगमीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। पंच दोग अछाद जामह ताकी केतक आस। माधव विद्या हित किन विवेक दीप मलिन रहाओ। त्रिगद जोन अचेत संभव पुनः पाप असोच। मानुखा अवतार दुर्लभ तेहि संगत पोच। जिय जंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाय। काल फास अबदला के कछ न चाले उपाय। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन पै हरन परमानंद करहु निदान। सद्गुरु रविदास जी ने जीव के जीवन में 5 विकारों और अज्ञानता का प्रभाव बताते हुए जीव को गुरु का ज्ञान प्राप्त कर विकारों और अज्ञानता से मुक्त होकर परमात्मा का नाम सिमरन कर जीवन सफल करने का पावन उपदेश दिया है, क्योंकि अज्ञानता ही संसार के सभी दुखों का कारण है। मृगमीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। पंच दोख असाध जामहि ताकी केतक आस। अर्थात हिरण, मछली, भंवरा, पतंगा, हाथी, इन तीनों में एक एक दोष होने के कारण इनका विनाश हो जाता है। जब शिकारी हिरण को पकड़ता है तो हेड़े का नाद बजाता है और हिरन जो है गेंडे और हेड़े का नाद सुनता हुआ जाल में फंस जाता है। शिकारी उसे मार देता है। मछली जीवा के स्वाद के कारण अपना नाश कर लेती है। जब शिकारी कांटे के साथ मांस लगाकर पानी में फेंकता है तो मछली जीवा के स्वाद के कारण मांस खाती है और कांटे में उसका मुंह फंस जाता है और शिकारी उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और वह मर जाती है। भंवरा नासिका रस भाव सुगंधि के कारण अपनी जान गंवा लेता है। जब सूर्य उदय होता है तो कमल का फूल खिल जाता है और भंवरा फूल पर सुगंधि लेने के लिए बैठता है। जिस समय सूर्य अस्त होता है कमल का फूल बंद हो जाता है और भंवरा कमल के फूल में दबकर मर जाता है। पतंगे को आग के रस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिस समय पतंगा रोशनी को देखता है, देखता देखता वह उसके इतना करीब पहुंच जाता है कि उसमें जलकर मर जाता है। हाथी में काम वासना है। जब शिकारी ने हाथी को पकड़ना होता है तो शिकारी गड्ढा खोदकर उस पर बांस की छत डालकर उस पर हथनी बनाकर खड़ी कर देता है। जब हथनी के पास पहुंचता है हाथी तो वह गड्ढे में गिरकर मर जाता है और सारी जिंदगी महावत के कुंडे सहता हुआ भी मर जाता है। इस संबंध में सद्गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं। भृंग पतंग कुंचर अरुमीना मृग मर सह अपना कीता। पर जीव में इन 5 दोष हैं तो इसके बचने की कितनी आस की जा सकती है। माधो अविद्या हित किन विवेक दीप मलिन रहाओ। हे प्रभु जी, इस जीव ने अज्ञानता में ही अपना हित समझ लिया है, जिस कारण जीव की सोचने और समझने की शक्ति, भाव सत्य असत्य को जानने की शक्ति मलिन हो गई है। ज्ञान की कमी के कारण जीव भेद भाव में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा है। त्रिगद जोन अचेत संभव पुनः पाप असोच। मानुखा अवतार दुर्लभ तिहि संगत पोच। टेढ़ी योनियों वाले जीव सांप, बिच्छू, छिपकली इत्यादि में चेतना मनुष्य की भांति नहीं होती है, अतः संभवतः उसमें पुण्य और पाप और अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। पर इस जीव को अवतारों की भांति मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसकी संगत विकारों के कारण नीच है। सतगुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं। गुरु की सेवा तय भक्ति कमाई, तब इह मानस देहि पाई। इह देहि गौ सिमर देव सो देहि भज हरि की सेव। गुरु की सेवा करने के लिए और भक्ति की कमाई करने के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। जिस जन्म को देवी देवता भी तरसते हैं, यह जन्म हरि के सिमरन से ही मिला है।
जिय अंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाई, काल फास अबद लागे कछ न चाले उपाय। जीव जहाँ जहाँ लगे हुए हैं अपने अपने किए कर्मों के वशीकरण में लगे हुए हैं, पर जब जीव को न काटे जाने वाली काल रूपी मृत्यु की फांसी लगती है तो उसके आगे जीव का कोई उपाय काम नहीं आता। उसको यह संसार छोड़कर जाना पड़ता है। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन गुरु ज्ञान, भगत में जन पै हरण परमानंद करहु निदान। सद्गुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं कि जो जीव इस संसार में तपों में से श्रेष्ठ तप गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, उसकी मति संसार की ओर से उपराम हो जाती है, उसके भ्रम का नाश हो जाता है। प्रभु अपने भक्तों के डर का नाश करने वाला है। हे परमानंद प्रभु जी, आप इस संसार में जीवों के विकारों और जन्म मरण के चक्कर का अंत करो जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।